गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं मिक्सिंग सेलेक्टर। जैसे कि आपको पता होगा सॉन्ग के हमें डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं मिक्सिंग के बारे में कि मैं किस तरह से मिक्स करता हूं, इसके लिए मैं किन किन बातों का ध्यान रखता हूं, ऑडियंस को क्या पसंद नहीं है, क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करने को मिलती है। तो मैं आपको इस रिलेटेड सारी बात बताने वाला हूँ। इसके लिए मैं आपको खुद पर्सनली बताऊंगा कि किस तरह की मैं मिक्सिंग करता हूँ और आपको एग्जाम्पल देकर बताऊंगा। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डी स्वागत है। आप इस वीडियो को देखते इससे आपको हेल्प मिलने वाली है। सो गाइस, जब भी हम सॉन्ग को देखते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के सॉन्ग के स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, किसी का भी सेम नहीं रहता है। तो गाइस, जैसे की बात आती है मैं किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, सबसे पहले मैं किन किन बातों को ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले आपको वोकल टू वोकल कभी भी क्लेश नहीं होने देनी है। अब बात आती है वोकल हम किसको माने, किसी किसी टाइप की वोकल अलग प्रकार से होती है, किसी की बिल्कुल मेन होती है, तो हमें इसमें भी प्रॉब्लम आती है। तो इसे भी हमें देखना पड़ता है। इसके बाद हमें कभी बेस को क्लेश नहीं होने देना, वो भी बहुत बुरा लगता है, डिस्टोर्टेड होती है बोल सकते हैं साउंड। इसके अलावा बात आती है बीट को कभी भी आगे पीछे नहीं होने देना है, इससे भी सॉन्ग की वाइब खराब हो जाती है और बहुत बुरा लगता है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आती है कि ऑडियंस को क्या चीज़ पसंद नहीं है, तो जो एक्स्ट्रा पार्ट है सॉन्ग का, जैसे कि बोल सकते हैं खाली बीट, इस टाइप की भी नहीं चलने देना है। इसके अलावा एक्सप्रेशन देखते रहना ऑडियंस के, यदि सॉन्ग बोरिंग हो रहा है तो उसे चेंज करते रहिएगा। इसके अलावा इस टॉपिक का डिटेल में जानते यह वीडियो देख सकते हैं। इसमें मैं बहुत सारा डिटेल में बताया, क्लिप मिक्सिंग के बारे में भी बताया है। इसके बाद आती है कि हमें जैसे कि मिक्सिंग करना है तो आपको जैसे कि नॉर्मल चीज़ें पता ही होंगी, बीट बार फ्रेज। इसके अलावा सॉन्ग के स्ट्रक्चर किस तरह से होते हैं, यदि उनके बारे में नहीं पता तो यह वीडियो देख लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। इसके बाद आती है कि मैं किस तरह से मिक्सिंग करता हूँ, किन किन बातों का ध्यान रखता हूँ, तो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करता हूँ एग्जांपल के द्वारा। सो गाइस, तो जैसे कि देख सकते हैं ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के सॉन्ग है, अलग अलग प्रकार के इसमें स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेंगे। अब हमें डिफरेंट सिचुएशन देखने को मिलेगी, हम देखेंगे हम इसमें किस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो अब मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ कि इसका कोई लो नहीं है कि आपको ऐसे ही मिक्स करना है। आपको किस तरह से अच्छा लगता है यह आपको देखना है। मैं आपको सिचुएशन से बता दूंगा कि आप किस में क्या कर सकते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले हमें सिचुएशन देखने को मिलती है, जैसे कि हमें यहाँ से मिक्स करना है तो यहाँ पर भी हमें वोकल देखने को मिल रही है, और अब शुरू से यहाँ पर मिक्स करना है तो यहाँ भी आपको वोकल देखने को मिल रही है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था वोकल टू वोकल क्लेश नहीं करना है। अब वोकल भी आपको यह देखना है कि आप किस चीज़ को वोकल मानते हैं। जैसे वोकल तो आपको यहाँ से भी स्टार्ट हो रही है, बट आप यहाँ देखेंगे तो मेन वोकल आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो यह आपके ऊपर है कि आप वोकल किसको कंसिडर करते हैं। तो चलिए मैं आपको डिफरेंट टाइप की सिचुएशन बताता हूँ। तो सबसे पहले हम इको इफेक्ट से किस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने क्या किया, दोनों फेडर को मैंने ऊपर कर लिया और अपने हिसाब से मैंने हॉट क्यू लगा लिए हैं, बीट बार फ्रेज एंड सॉन्ग के स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो आप भी अपने हिसाब से लगा लीजिएगा, आपको आता भी होगा यदि अपने वीडियोस देखते होंगे तो चलिए हम किस तरह से इको इफेक्ट यूज़ कर सकते हो। सबसे पहले मैंने कितने बाय कितने का इफेक्ट लगाया है, तो आप यहाँ देखेंगे इफेक्ट्स में, तो यहाँ पर मैंने 1/2 का इको इफेक्ट लगाया हुआ है। ठीक है, अब मैं आपको किस तरह से हमें मिक्स करना है मैं आपको थोड़ा ये बता देता हूँ। तो जैसे कि हम दोनों फेडर को ऊपर रखेंगे, इसके अलावा हमें क्या करना है, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं ये इको इफेक्ट है, इसे आपको कहाँ पर कब दबाना है। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे हमारा सॉन्ग चल रहा है, तो जब आपकी 2 बीट या 3 बीट से पहले आएगा जब आपको ये दबाना है, और हाई पास जो फिल्टर है इसको हाई पास फिल्टर सेट करना है, और जब ये सबसे लास्ट में आएगा तो आपको इसको ऊपर क्लिक कर देना है इस बटन को, तो हमारा जो दूसरा सॉन्ग है वह चल जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार प्ले करके देखिएगा। तो प्ले करता हूँ, देखिएगा ये हमारा सॉन्ग चल रहा है। ठीक है, आप देखिएगा 1 2। तो इस तरह से आप अपना इको इफेक्ट लगा सकते हैं बहुत इजीली। आप यह भी चीज़ आप इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस सॉन्ग को किस तरह से मिक्स कर सकते हैं, तो आप ऐसा ही नहीं कि जैसे कि मैं सॉन्ग के बाद इसके बाद मुझे यहीं पर ही आना है। इसके बाद आप सॉन्ग का जो हॉट क्यू लगा के लूप पॉइंट जो लूप लगा के आप इसे लास्ट में भी आ सकते हैं। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ सिंपल चल रहा है, बट यहाँ देखेंगे आपका पूरा सॉन्ग उस टाइप का चल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ से मिक्स कर सकते हो इसको, बट हम इसे नहीं करेंगे। ठीक है, बट ये हमारा मिक्स हो सकता है यदि हम करना चाहें तो चलिए मैं आपको एक बार देख के मिक्स करके दिखाता हूँ। तो देखिएगा, तो आप देखना है यहाँ पर ये हमने बेस कट कर दिया है, हम बेस को इंटरचेंज कर देंगे। तो कुछ इस तरह से आप इस सॉन्ग को मिक्स कर सकते हैं। आपको यह देखना है कि हमको वोकल कहाँ कम देखने को मिल रही है और एक जैसी देखने को मिल रही है। देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से आप बहुत इजी मिक्स कर सकते हैं। इसके बाद हमें और क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, तो मैं आपको और दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास ये 2 सॉन्ग है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर भी हमें यही प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, हर जगह वोकल है। दूसरे सॉन्ग पर देखेंगे
ठीक है। अब हर जगह वोकल देखने को मिल रही है, बट यहाँ पर आप देखेंगे तो एक बार का हमें सिर्फ यहाँ पर पूरा रिपीटिंग देखने को मिल रहा है। तो यदि हमें एक बीट का भी मिल रहा है तो आप लगा सकते हैं, एक बार का मिल रहा है तो भी लगा सकते हैं, 2 बार का मिल रहा है तो भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बार का क्यों नहीं लगाया, आप यहाँ देखेंगे तो हमारे 8th बीट पर यहाँ पर वोकल आ चुकी है, इसलिए मैंने यहाँ पर 1 बार का लगाया। तो मैं इसे किस तरह से मिक्स करूँगा मैं आपको ये दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ देखेंगे सिर्फ मैं खाली बीट भी चलाऊँगा तो ख़राब लगेगा, तो फिर मैंने इसलिए क्या किया है, तो मैंने BPM एडजस्ट कर लिया है। चलिए प्ले करता हूँ मैं, तो देख सकते हैं बिल्कुल ख़राब नहीं लग रहा है। अब आपको यहाँ देखना है मेन वोकल कहाँ पर आ रही है, मेन बेस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, आप इसको कट करते हुए उठा देंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर वोकल को इस बेस को कट कर रहा हूँ, इसको उठा रहा हूँ, अब यहाँ पर मेन वोकल आ चुकी है। तो कुछ आप इस टाइप से भी आपको ये देखना है कि कहाँ पर आपको खाली देखने को मिल रहा है, तो वहाँ देख के आप क्या कर सकते हैं, लूप लगा सकते हैं और उस दूसरे वोकल को स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि आपको लगना चाहिए सॉन्ग भरा भरा, खाली बीट नहीं लगनी चाहिए, जिससे ऑडियंस भी बोर हो जाती है। तो इस टाइप से भी आप मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमें और क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, तो जैसे कि हमारे पास 2 सॉन्ग और हैं। अब जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर भी हर जगह आपको वोकल ही देखने को मिल रही है, हर जगह। तो प्रॉब्लम क्या है, अब इसे हम किस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो कभी कभी आप देखेंगे तो आपके शुरू में तो बीट रहती है खाली, तो आप यहाँ पर वापस आ सकते हैं। जैसे कि हमारा ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे जाने का यहाँ पर ही जाना है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको प्ले करके आप यहाँ पर आ सकते हैं हॉट क्यू के द्वारा। तो कुछ इस तरह से भी आप मिक्स कर सकते हैं, बट आप इसको बेस को कम कर दीजिएगा, क्योंकि इसे हम बाद में बेस को हम दोनों को चेंज कर देंगे। तो चलिए मैं प्ले करता हूँ, इसका एक बार प्ले करूँगा, वापस मैं यहाँ पर आ जाऊँगा। देखिएगा तो मैं जाता हूँ, ये हमारा एक बार यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, देखिएगा। तो इस तरह से हमारा सॉन्ग मिक्स होने लगा है। अब जैसे कि आपको पता लगा कि वहाँ से उसका बेस आने लगा है, तो यहाँ से इसका बेस काटा और यहाँ से आपने, तो कुछ इस टाइप से भी आप मिक्स कर सकते हैं। सॉन्ग पर आप कहीं भी जा सकते हैं, लोगों को बुरा नहीं लगना चाहिए, ऐसा गड़बड़ नहीं होना चाहिए, बीट इधर नहीं जाना चाहिए, फीलिंग ख़राब नहीं होनी चाहिए। सिर्फ इन बातों का आपको ध्यान रखना है मेन। इसके अलावा हम किस तरह से मिक्स कर सकते हैं, और इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, मेरे पास बहुत अच्छे सॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम मिक्स तो मल्टीपल जगह कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर भी मिक्स कर सकते हैं, यहाँ पर भी मिक्स कर सकते हैं, बट अभी सॉन्ग अच्छा है, हमें और प्ले होने देना है। इसके अलावा और भी अच्छी जगह, जैसे कि आप लास्ट में देखेंगे तो कुछ आपको इस तरह की आवाज़ आपको सुनने को मिलेगी, तो ये भी अच्छा है मिक्स करने के लिए, ठीक है। तो हमें मल्टीपल जगह हमारे पास मिक्स करने के लिए, बट हमें और सॉन्ग को चलाना है, अलग अलग जगह करके मिक्स करना है। तो जैसे कि आप यहाँ पर आके भी इसे मिक्स कर सकते हैं, बहुत अच्छी जगह है। इसके अलावा जैसे कि आप यहाँ देखेंगे तो आपको पता है कि दोनों सॉन्ग बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर BPM जमा लेता हूँ पहले, तो कुछ इस तरह से हमने BPM एडजस्ट कर लिया है। अब मैं सॉन्ग को मिक्स करता हूँ। अब जैसे कि मेरे को पता है कि यहाँ पर भी मिक्स हो जाएगा, यहाँ पर भी मिक्स हो जाएगा, बट मैं मिक्स यहाँ पर करूँगा, आप देखिएगा। अब दोनों जगह वोकल पे है, बट बिल्कुल ख़राब नहीं लग रहा है। तो आप मल्टीपल जगह मिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कहाँ पर अच्छी जगह है मिक्स करने के लिए। सो गाइस, तो यह थे कुछ एग्जांपल जो कि मैं हमेशा यूज़ करता हूँ। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, ऐसे आपको मिक्सिंग टिप पसंद आती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। इसका मैं सेकंड पार्ट भी लेके आऊँगा कि मैं और किस तरह से मिक्सिंग करता हूँ। यदि आपको बिल्कुल पसंद आता तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो अपने दोस्त को जरूर वीडियो सेंड कीजिएगा, जिससे उसे भी हेल्प मिलेगी और जो अपने चैनल की ग्रोथ है वह भी ज़्यादा होगी। इसके अलावा ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मेरी नोटिफिकेशन आपसे सबसे पहले पूछते रहे। थैंक यू।